डॉक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी ने बनाया विश्व कीर्तिमान। मात्र 6 घंटे में 1,28,000 लोगों को स्वच्छता, पर्यावरण, जल संरक्षण और कचरा प्रबंधन अभियान से जोड़ा। 4 अंतर्राष्ट्रीय विश्व रिकॉर्ड एजेंसियों ने अपनी बुक में नाम किया दर्ज। भारत के पहले व्यक्ति बने डॉक्टर जितेंद्र तिवारी। झांसी की ऐतिहासिक धरती पर एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। स्वच्छता एवं पर्यावरण जन जागरूकता के क्षेत्र में डॉक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी, केंद्रीय अध्यक्ष, जिला जन कल्याण महासमिति झांसी एवं रानी झांसी फाउंडेशन झांसी ने ऐसा विश्व कीर्तिमान बनाया है जिसे न केवल देश बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी गौरवपूर्ण स्वीकार किया गया है। 15 अप्रैल 2025 को झांसी में आयोजित हस्ताक्षर अभियान में मात्र 6 घंटे में 1,28,000 नागरिकों ने स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और कचरा प्रबंधन के पक्ष में हस्ताक्षर कर एक नया इतिहास रच दिया है। इस रिकॉर्ड को अब आधिकारिक रूप से निम्नलिखित 4 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा मान्यता प्राप्त हो चुकी है। एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, यूएसए बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, यूके बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। इन सभी संस्थानों ने डॉक्टर तिवारी के नेतृत्व में झांसी में स्थापित इस कीर्तिमान को अपनी रिकॉर्ड बुक में स्थान देते हुए प्रमाण पत्र जारी किए हैं। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में आज राजकीय संग्रहालय सभागार झांसी में आयोजित विश्व कीर्तिमान सम्मान समारोह में सम्मानित अतिथियों के द्वारा मंच पर इन प्रमाण पत्रों को डॉक्टर तिवारी को प्रदान किया गया है। मुख्य अतिथि माननीय सांसद अनुराग शर्मा ने कहा कि यह कीर्तिमान केवल आंकड़ा नहीं, एक जनभावना है। झांसी के नागरिकों की भागीदारी और डॉक्टर तिवारी की संकल्प शक्ति ने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि समाज जाग जाए तो असंभव कुछ भी नहीं है। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर बाबूलाल तिवारी, शिक्षक, विधायक, महापौर बिहारी लाल आर्य ने अपने संबोधन में कहा कि डॉक्टर जितेंद्र ने स्वच्छ भारत मिशन को जन आंदोलन का रूप दिया है और यह रिकॉर्ड आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा कि एक विचार जब जन जन से जुड़ता है तो वह इतिहास बन जाता है। विशिष्ट अतिथि आचार्य पंडित हरिओम पाठक एवं बुंदेलखंड ब्राह्मण विद्वत परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष ब्रज कुमार हरभजन भार्गव ने कहा कि यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है, यह जन चेतना का परिणाम है। समाज यदि सही दिशा में सोचने लगे तो परिवर्तन अवश्य भावी है। इस झांसी ने आज वह परिवर्तन दिखा दिया है। इस आयोजन ने सिद्ध कर दिया है कि बुंदेलखंड अब सिर्फ इतिहास नहीं है, उदाहरण बन रहा है। यह नेतृत्व, विचार और एकजुटता की विजय है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि यह सम्मान झांसी की जनता का है, मैं केवल माध्यम हूं। यह रिकॉर्ड यह सिद्ध करता है कि यदि सही दिशा में प्रयास किया जाए तो समाज का सहयोग अद्भुत चमत्कार कर सकता है। अपने संबोधन में डॉक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि आज कचरा प्रबंधन और प्रतिबंधित पॉलीथीन प्लास्टिक हमारी सबसे बड़ी सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौती बन चुकी है। भारत प्रतिदिन लगभग 1.6 लाख टन ठोस कचरा पैदा करता है, जिसमें से केवल कुछ प्रतिशत का ही वैज्ञानिक निपटान हो पाता है। देखिए, जिला जन कल्याण महासमिति और रानी झांसी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में हमने 15 अप्रैल को एक विश्व कीर्तिमान बनाने की ठानी। स्वच्छता, पर्यावरण, जल संरक्षण और कचरा प्रबंधन को लेकर हम लोगों ने एक अभियान छेड़ा कि हम लोग क्यों ना कुछ ऐसा काम करें, इसके लिए जन जागरूकता की एक ऐसी अलग जगह जिससे हमारा अभियान विश्व कीर्तिमान के रूप में दर्ज हो जाए। तो हम लोगों ने 15 अप्रैल को एक हस्ताक्षर अभियान चलाया और 6 घंटे के अंदर हम लोगों ने 1,28,000 लोगों को जोड़कर ये कीर्तिमान दर्ज किया। उसके बाद ये जो प्रमुख एजेंसियां हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड को दर्ज करने वाली, ये कंपनियों को हमने अपना सारा रिकॉर्ड यहाँ से भेजा, वीडियोग्राफी भेजी, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की फोटो भेजी, अधिकारियों से प्रमाणित करके प्रमाण पत्र भेजे। सारे फोटोग्राफ भेजने के बाद उन एजेंसियों ने भी माना कि हमारा कार्य वाकई में विश्व रिकॉर्ड लायक है। हम सभी को इतना बड़ा अवार्ड मिला है, पूरे झांसी वासियों को जितेंद्र तिवारी जी के माध्यम से 1,28,000 सिग्नेचर्स स्वच्छता को लेकर, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए 6 घंटे में इतने सिग्नेचर, दुनिया का पहला रिकॉर्ड इतना बड़ा कायम किया। ये झांसी वासियों की प्रेरणा की वजह से, जितेंद्र भाई साहब की बहुत कड़ी मेहनत की वजह से। तो स्वच्छता के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सभी को प्रयासरत रहना पड़ेगा और हम अपने शहर में जब गर्व करेंगे, हमारा शहर एक दिन नंबर 1 पे आएगा स्वच्छता के मामले में। महिलाएं सबसे बड़ी योगदान है, दीदियों का सबसे बड़ा, क्योंकि इसके जो इससे लोगों को कठिनाइयाँ होती हैं सबसे ज़्यादा महिलाओं के स्वास्थ्य पे होती है, महिलाओं के जीवन पर होती है। तो महिला अगर इस अभियान को आगे बढ़ाएंगी और स्कूल के बच्चे आगे बढ़ाएंगे, हमारे युवा आगे बढ़ाएंगे, तो कोई इस अभियान को आगे रोक नहीं पाएगा और ये एक जन अभियान बनेगा। जन में जब जागरूकता होती है ऐसी चीज़ों को लेकर,
हमारे मेयर साहब इतना शानदार काम कर रहे हैं, मेरे एमएलसी साहब यहाँ पे उपस्थित हैं, ये लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं। तो पूरे शहर को और बुंदेलखंड को हम साफ रखेंगे, हम उत्तम अपने आप ही प्रदेश कहलाएंगे। गौ सेवा को लेकर चर्चा करी थी मंच से आपने, महिलाओं को लेकर ऐसा क्या कहना? देखिए, महिलाओं के लिए हम बलेनी जैसी संस्था लेके आए हैं। तकरीबन पिछले साल 600 करोड़ 80,000 से ज़्यादा महिलाओं को मैंने जोड़ने का उससे काम किया। टारगेट ये है कि हम मान के चलें कि 1.5 लाख महिलाएं और 10 लाख लीटर दूध दिन का, 10 लाख लीटर दूध दिन का। आज हम 3.5 लाख लीटर प्रतिदिन रोज दिल्ली भेजते हैं। तो मदर डेयरी में जो आप दूध पीते हैं ना, झांसी से आता है। मैं दिल्ली के सांसदों को समझा के आता हूँ, दूध हम बुंदेलखंड के वासी भेज रहे हैं आपके वहाँ। पर ये सोचिए, जब महिलाएं जुड़ेंगी तो माता की सेवा होगी, और हम गोवर्धन योजना के तहत हर जगह बायोगैस के प्लांट्स लगाएंगे, तो एक सर्कुलर इकोनॉमी कहा जाता है इस चीज़ को। गांव भी स्वच्छ होगा, गोबर भी नहीं फेंकेगा, फर्टिलाइजर बनेगा, महिलाओं को ऊर्जा मिलेगी। उनके घर में जब ऊर्जा आएगी, चाहे गैस के माध्यम से आए, बिजली के माध्यम से आए, तो महिला समूह जो कार्य करती हैं, तो आइटम बनाती हैं, प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उनका आसानी हो जाएगी, उनको एक अच्छी कॉस्ट में वो बना सकेंगी। मैं कोशिश करके एक बहुत बड़ा यहाँ पे सम्मेलन करने वाला हूँ, जिसमें जो बड़े पोर्टल्स हैं, गूगल है, अमेजन है, इन सबको झांसी बुलाकर इनसे अपनी महिलाओं को हम सिखाएंगे कि वो देश और विदेशों में कैसे अपना ये माल बेच सकें। धन्यवाद। जिला जन कल्याण समिति झांसी और रानी झांसी फाउंडेशन के तत्वाधान में जो स्वच्छता, पर्यावरण और जल संरक्षण के एक जागरूकता अभियान में 6 घंटे में तो 1,28,000 नागरिकों का हस्ताक्षर कराना, ये पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं समिति के अध्यक्ष हमारे जितेंद्र तिवारी सहित उनके सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। वास्तव में मानव के जीवन में स्वच्छता बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वच्छ रहेंगे तो पर्यावरण हमारा अच्छा होगा। जल संरक्षण आज की सबसे बड़ी भूमिका है, और बिना वृक्षों के लगाने के बिना एक पेड़ माँ के ना हमारी सरकार ने चलाया है। और हमारी इस समिति के भी तत्वाधान में वृक्षारोपण अभियान समय समय पर चलाया जाता है। वास्तव में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पूरे वर्ल्ड में जो रिकॉर्ड बनाया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और नगर के स्वच्छता अभियान, नगर को स्वच्छ रखने में जो झांसी नगर निगम को 96 से 17वां स्थान स्वच्छता में मिला है, उसमें जन कल्याण समिति के सदस्यों, हमारे जितेंद्र तिवारी जैसे लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। और जिस प्रकार से झांसी की महान जनता ने मुझे झांसी की जिम्मेदारी दी है, मेरा पूरा प्रयास है और संकल्प है कि झांसी को स्वस्थ विकसित हरा भरा झांसी बनाने में किसी भी प्रकार की कोई कसर बाकी नहीं रहने देंगे। झांसी अभी 96 नंबर से 17 नंबर पे आया है। झांसी को नंबर 1 बनाने का हम सभी ने संकल्प लिया, झांसी महानगर वासी ने, और उसको हम पूरा करेंगे। धन्यवाद। बुंदेलखंड हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के कर्मठ मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने ये कह रहा है, झांसी को पूरे बुंदेलखंड को आज गोद ले लिया है। बुंदेलखंड में जो विकास हो रहा है, जो उन्होंने कहा था, हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री झांसी आए थे, उन्होंने कहा था कि बुंदेलखंड को हम विकसित बुंदेलखंड बना दें। ऐसा बुंदेलखंड जो पूरे देश ही नहीं पूरे दुनिया में जाना जाए। आज चाहे डिफेंस कॉरिडोर हो, चाहे बीडा हो, चाहे नया झांसी हो, चाहे हर घर जल नल योजना हो, सारी व्यवस्थाएं आज झांसी में बहुत विकास चरम सीमा पर है पूरे बुंदेलखंड में। और बुंदेलखंड को विकसित बुंदेलखंड बनाने में हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी का विशेष योगदान है। और बुंदेलखंड बदल रहा है, विकसित हो रहा है। उन्होंने कहा था कि बुंदेलखंड का विकास जब मानेंगे जब बुंदेलखंड का हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति और हवाई जहाज की यात्रा करे। तो उनका जो संकल्प है आज पूरा हो रहा है, विकसित बुंदेलखंड बन रहा है। और निश्चित तौर पर और हम भी झांसी की जो महान जनता है, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, उनकी आशाओं अपेक्षाओं पर पूरा खरा उतरेंगे। और निश्चित तौर पर उनके मार्गदर्शन से, झांसी की महान जनता के मार्गदर्शन लेकर और पूरा विकास में किसी भी कार्य के 2 साल में झांसी का जो बदलाव हुआ है वो हम सबको आज देखने को मिल रहा है। झांसी को हम चाहते हैं पूरे भारत में नंबर 1 पर आए, ये हम सबका संकल्प है। हमारे जन कल्याण समिति के अध्यक्ष हमारे जितेंद्र तिवारी जैसे ऐसे सामाजिक कई संस्थाओं का, और हमारे पूरे स्वच्छता कर्मियों का, सफाई मित्रों का, सब लोगों का
हमारे 60 पार्षदों का हम पूरे उस संकल्प को पूरा करेंगे और झांसी की जनता को विश्वास को टूटने देंगे। झांसी की महान जनता के उनके संकल्प को पूरा करने के लिए हम तत्पर हैं और रहेंगे। झांसी विकसित होगा, हरा भरा होगा। 5 साल में झांसी नया झांसी देखने को